और मैं बता देना चाहता हूँ यूपी टीजीटी और पीजीटी के नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। ये सारे नोट्स आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। ये पहली बार ऐसा होगा कि कुछ नोट्स या फिर नोट्स जो बनाए गए हैं टीजीटी पीजीटी के, वो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट इसमें हर चीज़ आपको हिंदी में मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में भी मिलेंगी, क्योंकि हर चीज़ हिंदी में समझना ज़रूरी नहीं होता है। इसमें आपको ग्रामर, वोकैब, आरसी, लिटरेचर का एक एक सेक्शन समझाया गया है। इन सभी ग्रामर सीरीज में 400 से ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आरसी, वोकैबुलरी, प्रैक्टिस सब कुछ होगा। ग्रामर की एक एक पॉइंट पर डिस्कस होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हर एक चीज़ की मीनिंग बताया जाएगा, हर एक चीज़ को समझाया जाएगा, ये कहाँ से कैसे आया हुआ है। डाउट सेशन होंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस आपको मिलेंगे। ये सारी चीज़ें फुल ऑनलाइन बैचेस में अवेलेबल होंगी। तो आप आज ही कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। अगर कॉल रिसीव नहीं होती है तो व्हाट्सएप कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैं या टीम का मेंबर कोई भी यहाँ पे कॉल रिसीव कर लेगा या आपको मैसेज कर देगा। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे टीजीटी, पीएचडी और एलटी क्वालिफाइड हैं। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, कोई भी यहाँ पे नॉविश नहीं है, हर एक यहाँ पे टैलेंटेड इंसान है। तो आप कांटेक्ट कीजिए टीजीटी पीएचडी के कंप्लीट बैच के लिए, जहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल होगी A to Z। दूसरी बात, इसमें 125 क्वेश्चन जो बनते हैं एग्ज़ाम में, उन 125 क्वेश्चन को टारगेट किया जाता है। बेसिकली आपने ध्यान दिया होगा जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनमें केवल लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है। मानता हूँ लिटरेचर के क्वेश्चन जो हैं 125 में मैक्सिमम 70 से ज़्यादा कभी नहीं बनते हैं, लेकिन ग्रामर, वोकैबुलरी, आरसी कहाँ चला गया, तो हम ये भी यहाँ पे पढ़ाते हैं। ओवरऑल 125 जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग टारगेट करते हैं पूरे को। एक एक पॉइंट पे डिस्कशन होगा, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं छूटी होगी, इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं। तो आज ही कांटेक्ट करें अधिक जानकारी के लिए। देखिए अब हम समझेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम और एंटोनिम। सारी चीज़ें हम लोग एक साथ यहाँ पे कवर करेंगे और अपना रूट वर्ड होगा NOV या NEO। जब NOV या NEO किसी वर्ड के अंदर कहीं भी लिखे हुए मिलते हैं अगर ये रूट वर्ड, तो उसका बेसिकली एक मतलब निकलता है न्यू के सेंस में। न्यू का मतलब नया भी हो सकता है, न्यू का मतलब प्रारंभिक भी हो सकता है, स्टार्टिंग का पॉइंट, या हो सकता है कि वो चीज़ अभी किसी ट्रेनिंग पीरियड में चल रही हो। ये सारे सेंस निकल सकते हैं। तो बेसिकली हमें यही फोकस करना है कि कौन सी चीज़ कैसे काम करेगी, उसके एंटोनिम सिनोनिम कैसे पहचानेंगे और सब कुछ कवर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला वर्ड आपका नोविश। हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पे NOV मिला है और यहाँ पर CE है, तो ये आपका फंक्शन कर रहा है नाउन के ऐसे। ये यहाँ पर नाउन है। नोविश का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई जानकारी ना हो। वन हु इज़ न्यू टू समथिंग, एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के लिए, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ इंसान के लिए नई अगर है, वो उसके प्रति वो अनजान है, तो वो आपका नोविश कहलाता है। हम उसको बिगनर भी बोल सकते हैं, है ना, फ्रेशर भी बोल सकते हैं, फ्रेशर। जब आप किसी कंपनी के लिए जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है आप एक्सपीरियंस्ड हो क्या फ्रेशर हो, तो फ्रेशर वहाँ पे बोला जाता है। काफ़ी सारे लोग रिफ्रेशर बोल देते हैं, रिफ्रेश नहीं होता, फ्रेशर होता केवल, ठीक है। इन एक्सपर्ट बोल सकते हो, यानी कि एक्सपर्ट का मतलब किसी चीज़ में कोई इंसान पारंगत है, एडेप्ट है, और इन एक्सपर्ट का मतलब हो जाएगा आपका वेरी गुड, अनजान। इन एक्सपीरियंस्ड का मतलब क्या हुआ, इन एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनजान व्यक्ति, इसको अनुभव ना हो। एक्सपीरियंस में IN जोड़ा हुआ है तो ये अनुभवहीन व्यक्ति बन जाएगा। अगर आप ध्यान देते चलो तो यहाँ पर आपको एक एंटोनिम बनाने की टेक्निक भी मिल रही है और यहाँ पर आपको एंटोनिम का तरीका भी मिल रहा है। तो ध्यान देते हैं, चीज़ें बहुत सारी आपको फोकस करके मिलेंगी। नॉवेल, नॉवेल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब नया होता है, ठीक है। नॉवेलिटी अगर मैं बोलूँ तो TY जब किसी वर्ड में जोड़ता है सफिक्स, तो वो आपका नाउन बनता है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका मतलब हो जाएगा न्यूनेस। याद रखना, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होता है और नाउन का सिनोनिम नाउन ही होता है, इसलिए यहाँ पे NESS आया हुआ है। अगर हम अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड अपना न्यू फेट, NEO। तो यहाँ पे ये नाउन अपना है जिसका मतलब होता है बिगनर या न्यू कमर, एक नया इंसान जो फील्ड में किसी चीज़ में आया हो। न्यू नटल, न्यू नटल का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न बेबीज़। जो जब नए बच्चे का जन्म होता है तो उसको हम लोग न्यू नटल बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए इनोवेशन, ये काफ़ी सारी चीज़ें
मतलब जब लॉन्च होती हैं टीवी वगैरह तो कहते हैं लोग ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो अगर ध्यान दो NOV आया, यहाँ पे IN एंटोनिम नहीं बना रहा है, ये एक वर्ड अपने आप में कंप्लीट है। जैसे एक्सपर्ट अपने आप में एक वर्ड कंप्लीट था तो इसमें IN जोड़ के इसका एंटोनिम बना दिया है। लेकिन इनोवेशन अपने आप में एक वर्ड है, हमने देखा TION एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा टू मेक और क्रिएट समथिंग न्यू, कोई चीज़ नए तरीके से बनाना, कोई चीज़ नई बनाना। ठीक है। रीनोवेशन, अब देखो इसमें री आ गया, इसका मतलब दोबारा, यानी कि नवीनीकरण तो होगा लेकिन नए तरीके से। टू गिव न्यू लुक टू समथिंग, मान चलो कि कोई टीवी मार्केट में आई पहली बार जो एकदम नई टेक्नोलॉजी पर है, तो ये इनोवेशन हो गया। अगर इसी टीवी में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए और उसका कुछ अलग चेंज कर दी जाए, इसमें कुछ मतलब एक तरीके से इसमें कोई नई चीज़ डाल दी जाए, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, तब हम यहाँ पे बोलेंगे रीनोवेशन। ठीक है। नोविशिएट, नेक्स्ट वर्ड है नोविशिएट, NOV मिला, TIATE, तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि आपका नाउन हो गया। अप्रेंटिसशिप कह सकते हैं या फिर ट्रेनिंग पीरियड बोल सकते हैं। जब कोई चीज़ सीख रहे होते तो आपका ट्रेनिंग पीरियड कहलाता है। इट मीन्स आप उस चीज़ की उस समय जानकारी ले रहे हो, तो उसके लिए टेक्निक वर्ड अपने पास है। फिर अगला देखें कि नोविश के जो सिनोनिम एंटोनिम है या जो भी हमने अभी तक यहाँ पे पढ़े हैं सभी के सभी, अगर हम इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर फोकस ना करें और हमें ये केवल फोकस करना है कि हमें इनके सिनोनिम और एंटोनिम चाहिए, तो सिनोनिम देखो, नोविश का मतलब होता है अनजान या किसी चीज़ के लिए अनजान व्यक्ति जो सीखने वाला है। तो मैच्योर से हो जाएगा इमेच्योर, याद रखना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैच्योर का एंटोनिम बनता है इमेच्योर, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मैच्योर और इसका सिनोनिम हो जाएगा इमेच्योर। बिगनर हो जाएगा, बिगनर स्पेलिंग एरर में आता है, इसमें NER होता है, ये याद रखना है। ठीक है। एक्सपर्ट का हो जाएगा इनएक्सपर्ट सिनोनिम में और एंटोनिम में एक्सपर्ट। एमेच्योर, टायरो, रूकी, ये सारे वर्ड आपके हैं। न्यूफाइट, क्रूड, इंजीनियस, अनस्किलफुल, स्किलफुल का हो जाएगा अनस्किलफुल। ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आप ध्यान दो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी देखने के लिए। अगर एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था एक्सपर्ट हो जाएगा एंटोनिम में, तो एक्सपर्ट आ गया है। एडेप्ट का मतलब निपुण होना, डेप्ट, एडेप्ट का मतलब उचित, एक्यूमेन, डेक्स्ट्रस, ये सारे वर्ड जो एड्रॉयड है, प्रोफिशिएंट है, वर्सेटाइल है, प्रोफिलिक है, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम है। अब आपको याद क्या रखना है कि ये सारे वर्ड्स इन वाले वर्ड्स के एंटोनिम है, ये सारे वर्ड्स के एंटोनिम ये सारे हैं, और ये वर्ड का ये सारे सिनोनिम हैं और इस वर्ड की ये सारे एंटोनिम है। आपस में मैच करो तो हमने काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ पर देखने की कोशिश की है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ, जैसे सर्वेंट ले लिया, अब इसको कैसे याद करें, तो इसको याद कर लो सर्वेंट से। सर्वेंट जो होता है वो तभी बनेगा किसी का जब कोई एक्सपर्ट होगा कोई काम में। भाई किसी को कोई काम करना आता तभी तो वो सर्वेंट के तौर पर रखा जाएगा। जिसको कुछ आता ही नहीं है तो लोग उसको सर्वेंट के तौर पर रखेंगे ही नहीं। तो सर्वेंट यानी सर्वेंट से याद कर लो सर्वेंट। तो ऐसे टेक्निक से हम लोग याद करते हैं। ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखिए हम लोग समझेंगे वोकैबुलरी के फिर से, जिसमें वन वर्ड, सिनोनिम और एंटोनिम सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। आज का अपना रूट वर्ड है LUC। LUC जब रूट वर्ड किसी शब्द में आएगा तो बेसिकली उसका मतलब लाइट निकलेगा या ब्राइट निकल सकता है या फिर क्लियर हो सकता है। हालांकि आपने एक वर्ड सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, ल्यूसिड, LUCID या लूसिड ड्रीमिंग सुना होगा। ये एक टेक्निक है जिसका मतलब कहीं ना कहीं योग निद्रा भी होता है। तो ये एक अलग चीज़ है, मैं उन लोगों के लिए ये बता रहा हूँ जो लोग इस चीज़ को जानते हैं ऑलरेडी। जो नहीं जानते हैं उनके लिए आज ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, बाकी सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो सुनाए हुए कुछ वर्ड एक अपने आप में ल्यूसिड ड्रीमिंग, इसलिए मैंने मेंशन किया है। अब अगर बात करें तो अगर LUC ल्यूसिड की अगर बात मैं करूं तो ल्यूसिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्लियर। अब क्लियर और ल्यूसिड में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं। ल्यूसिड जो है वो एक इमेजिनरी तौर पे माना जाता है। इमेजिनरी मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि एक टीचर एक बच्चे को ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन देता है
तो क्लियर एक्सप्लेनेशन भी तो बोल सकते हैं ना, क्लियर एक्सप्लेनेशन। लेकिन ल्यूसिड का मतलब क्या हुआ? ल्यूसिड के अंदर क्लियर भी है और एक इमेजिनरी भी है। मतलब जब आप किसी चैप्टर पढ़ाते हो क्लास में तो आप बच्चे को उसका एक्सप्लेनेशन बताते हो और कुछ ऐसे बताते हो जैसे उसके माइंड में वो चीज़ चल रही हो, आप उसके माइंड को एक तरीके से उसमें इमेजिनेशन डालते हो, कल्पना डालते हो और वो एक दृश्य देखने लगता है, सीन उसके माइंड में चलने लगता है, तो उसको ल्यूसिड बोलते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं ये कहूँ कि जो मैं बोलूँगा वो आपको सोचना नहीं है, ध्यान से सुनना, मैं जो बोलूँगा आपको वो सोचना नहीं है, जो चीज़ मैं कहूँगा वो चीज़ आपको देखनी नहीं अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा जो असंभव है, जो इम्पॉसिबल है, फिर भी आपका माइंड वो चीज़ एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि जो भी मैं बोलूँगा वो आपको नहीं सोचना है, ठीक है, आपको माइंड को अपने स्टॉप करना, रोक के रखना, फ्रीज करके रखना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कैट, आपको एक बिल्ली दिखाई दे रही है, कैट, देखो मैंने मना किया फिर भी आप बिल्ली सोच रहे हो। अब आपके माइंड में जो कैट आई होगी वो या तो ब्राउन कलर की आई होगी या फिर ब्लैक कलर की आई होगी, सही बात है, लेकिन ब्लैक कलर की नहीं आई होगी, ये भी बात सही है। अब जब मैंने ब्लैक बोला तो आपको ब्लैक बिल्ली दिखाई दे रही होगी और वो भी आपको अंधेरे में दिखाई दे रही होगी, वो बिल्ली चलते हुए आपके पास आ रही है, देखो फिर भी सोच रहे हो, मैं मना कर रहा हूँ सोचने के लिए तभी आप सोच रहे हो। वो ब्लैक कलर की कैट जो आपके पास आ रही है, लेकिन आप गलत तरीके सोच रहे हो, वो 4 पैरों पे चल के नहीं, वो 2 पैरों पे चल कर के आ रही है, वो 2 पैरों पे चल के आ रही है और अपना उसने पंजा उठाया और आपके चेहरे पर लाई और चेहरे से मच्छर हटाया और चली गई। देखो मैंने कितना कुछ बोला और आपने सब कुछ सोचा कि मैं मना कर रहा था आपसे। और दूसरी बात एक और है कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो क्लियर तो दिया ही है, लेकिन उसमें एक चीज़ और मिक्स थी जिसका नाम था ल्यूसिड। मतलब एक कल्पना मैंने आपके माइंड में डाल दी और वो आपने देखी, तो उसको बोलते हैं ल्यूसिड। और मैंने बड़ी ही बारीकी से समझाया है, एक एक मैंने सीन को दिखाया है, तो वो मेरा क्लियर है, और जो मैंने इमेजिनेशन करवाया वो मेरा ल्यूसिड था। बात आ गई समझ में? चलिए अगर मैं फिर से बात करूँ पेल्यूसिड, तो इसमें भी ल्यूसिड है और इसका मतलब भी क्लियर ही होता है, दोनों वर्ड सेम है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एल्यूसिडेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली, किसी चीज़ को बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से समझा देना। एक बुक बड़ा मार्केट में अच्छी चलती है, ल्यूसेंट की इंग्लिश की ग्रामर भी आती है, जीके भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है, सब कुछ आता है ल्यूसेंट का मतलब होता है ब्राइट एंड शाइनिंग, ठीक है, ये कोई विद्वान का नाम नहीं है, बल्कि ल्यूसेंट का मतलब मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है ब्राइट एंड शाइनिंग। ल्यूसेंट बुक का मतलब यही होता है। ट्रांसल्यूसेंट, अगर आप इस वर्ड को तोड़ो तो यहाँ पे 2 वर्ड निकल के आते हैं, एक तो ट्रांस और एक ल्यूसेंट। ल्यूसेंट का मतलब तो समझ में आ गया, ये ट्रांस का मतलब क्या है? आपने एक बैंक का वर्ड सुना होगा ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक चीज़ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना, ठीक है, या फिर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना, यही तो होता है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि ट्रांस का मतलब ट्रांसफ़र करना हो गया, ल्यूसेंट का मतलब क्या हो गया? लाइट, प्रकाश, सोच, कुछ भी हो सकता है, तो इसका बेसिकली मतलब है अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, यानी कहीं से लाइट को गुजरने देना। तो देखो यहाँ से यहाँ गुजर तो रही है, यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, तो ट्रांजिशन होने के लिए हम लोग वहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट वर्ड लगाया है, तो इसका मतलब हुआ कि लाइट को पास थ्रू करने देना, ठीक है। अब अगर बात करें कि इनके सिनोनिम और एंटोनिम की, तो सिनोनिम क्लियर वाले में सारे ढूंढने होंगे। अब कौन कौन से एग्जाम में आते हैं वो देखो, जैसे क्लियर है, ल्यूसिड ये सुना हुआ है, लिम्पिड ये इम्पॉर्टेंट है, एलोक्वेंट इम्पॉर्टेंट, डिस्टिंक्ट, कॉन्स्पिक्यूअस, पर्सपिक्यूअस, ट्रांसपेरेंट सुना हुआ है, एपरेंट एपरेंटली स्पष्ट तौर पर, ऑब्वियसली लोग बोलते हैं, इंटेलिजिबल, कंप्रिहेंसिबल, आर्टिकुलेट। इसको कैसे याद करोगे? इसकी तरीका है, आर्टिस्ट ले लो, आरती की स्पेलिंग ऐसी तो होती है ना, आर्टिस्ट ले लिया आरती, कुलेट से ले लिया कैलकुलेशन। अब ध्यान से सुनना, आर्टिकुलेट से ले लिया आरती कैलकुलेशन, आरती की कैलकुलेशन सही है, सटीक है, एकदम परफेक्ट है।
आर्टिकुलेट का मतलब सही परफेक्ट ही होता है, और आरटी की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। ये निमोनिक से एसएमएस टेक्निक से याद इसको कर सकते हैं। आप अपने मन से बनाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। देखो टाइम तो देना ही पड़ेगा। फिर अगले देखो अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल, एक्सप्रेसिव, एक्सप्लिसिट, डिस्क्रीट, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हैं और इन सभी वर्ड्स के एंटोनिम हैं। अब वर्ग है, अनक्लियर है, इम्प्लिसिट है, न्यूमलस है, एब्स्ट्रूस है, ऑब्सक्योर है, एसोटेरिक है, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। एम्बिग्यूस है, इक्विवोकल है, यहाँ पे यूएन हटा दिए तो इसका एंटोनिम बन गया है। ओवर आप ध्यान दीजिए, कुछ वर्ड्स सफिक्स से परफिक्स से बन जाते हैं, कुछ वर्ड हमें याद करने पड़ते हैं। तो देखिए जैसे कम्प्रीहेंसिबल है, यहाँ पे इनकम्प्रीहेंसिबल कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और ये सारे एग्जाम में आए हुए वर्ड्स ही हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी।